नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद मास्टर्स में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और न्यू वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको HPSSB, HPU और पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए JOIT की तैयारी करवा रहा हूं। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, बढ़ते आज के अपने टॉपिक क्राइम, साइबर क्राइम्स पे। ठीक है, तो साइबर क्राइम क्या होता है? अब साइबर क्राइम का मतलब सिंपल है फ्रेंड्स, जो भी क्राइम्स हमारे किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं, मतलब कोई हैकर है वो क्या करता है, कंप्यूटर के द्वारा आपके डाटा को चोरी करता है, कुछ भी करता है, वो सारे किस में आते हैं, साइबर क्राइम्स में आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास सबसे पहला है फिशिंग। फिशिंग इज अ फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और डाटा सच एज यूजर नेम, पासवर्ड और OTP नंबर। ये देखो क्या लिखा है, ये मेन फोकस करो इस पे। आप क्या लिखा है मैंने, ये ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आओ फ्रेंड्स, हम समझते हैं फिशिंग, क्योंकि जो ये फिशिंग है ना, इधर से ही हमारा ये फिशिंग शब्द आया है। ठीक है, फिशिंग वर्ड यहीं से आया है। क्या है, देखो फिशिंग क्या होती है, देखा होगा आपने ज्यादातर टीवी टूवी में कि भाई ये देखो इसके पास एक तार जैसी होती है, एक लंबी सी रॉड टाइप, और उसमें आगे ऐसे करके होता है, और वो इसमें चारा जैसा फंसा देता है। ठीक है, वो चारा जैसा फंसा देता है ताकि मछली आए और इसमें फंस जाए। ठीक है, और मछली आती है और इसमें फंस जाती है। होता है ऐसा कि नहीं होता है? इसको खाती है और फंस जाती है, और ये क्या करता है, इसको बाद में निकाल देता है, और इसकी एक मछली आती है और मजा आ गया भाई, एक मछली फंस गई मेरे पास। ठीक है, अब सुनिएगा क्या होता है, ये होती है हमारा फिशिंग। अब सुनिएगा कि फिशिंग क्या होती है, अब उसी की भी सुनिएगा कि हैकर क्या करता है। ठीक है, अब मान लो ये हमारे पास कोई कंपनी है। ठीक है, ये राखी के नाम से कोई कंपनी है, RAKHI के नाम से। ठीक है, राखी के नाम से कोई कंपनी है। अब ये हैकर, ये एक यहाँ हैकर है। ठीक है, ये आपका एक सिस्टम, ये आप हो यहाँ पे, ये आपका सिस्टम है। ठीक है, मान लो मैं ये कमल है, या ठीक है, या आप हो, अपने को आप ये समझ लेना। ठीक है, अब क्या होना था ना कि जो कमल है ना, मतलब मैं हूं, मेरे को कहीं किसी कंपनी से, राखी कंपनी से क्या आना था, एक लेटर आना था। ठीक है, क्या आना था, लेटर आना था जॉब ऑफरिंग का, तो वो आना था यहां से। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इस हैकर को पता लग जाता है कि भाई इस बंदे ने क्या किया है, जो ये बंदा है, इसको किसी राखी के उससे कंपनी से लेटर आना था। तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये भी एक ऐसी मेल बनाएगा। ठीक है, मान लो ये राखी को ऐसे करके लिख देगा, RAKHE करके। ठीक है, इसने राखी को ऐसे करके दिया, और मैंने तो देखा कि हाँ हाँ राखी का नाम यही होगा, ये क्या होता, मेल ID यही होगी। और इसने सारा क्या किया था कि अपना बायोडाटा भरो, सब कुछ भरो, मैंने पिन कार्ड सब कुछ बायोडाटा भर दिया, और वो सारा डाटा किसके पास चले गया, इसके पास, हैकर के पास, इंस्टेड ऑफ इसके, क्योंकि इसने तो अभी तक मुझे मेल भेजी नहीं है, वो तो हैकर ने भेजी। अब क्या किया इसने, मेरी क्या की, सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यहां से चुरा ली। इसने क्या किया था कि भाई इसने सोचा कि मैं इससे पैसे भी हड़प लूंगा। अब पैसे हड़पने के चक्कर में क्या किया, इसी ने ही मुझसे क्या, मेरे सारी बैंक डिटेल भी मांग दी, ताकि हम इसने बोला कि आपकी सैलरी के लिए है, और सारी बैंक डिटेल भी मैंने इंफॉर्मेशन भर दी, सब कुछ उसमें भर दिया। तो यूजर नेम, पासवर्ड, OTP सब कुछ इसके पास चले गया। आया समझ आपको? अब देखो यही हमारी क्या होती है, फिशिंग होती है, कि हम क्या करते हैं, फ्रॉडली किसी से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फ्रॉडली किसी से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। मान लो जैसे कई बार होता है ना हमारे पास, कि अब क्या होता है कि 1 रुपए में फोन, आपने देखा होगा ज्यादातर वेबसाइट्स में क्या होता है, 1 रुपए में फोन आ रहा होता है किसी वेबसाइट में, 2 रुपए में फोन, और हम कितने लालची होते हैं कि 1 रुपए में फोन मिल रहा है, यार भाई 1 रुपए में फोन मिल रहा है, तो क्या करते हैं, उधर क्लिक कर देते हैं, और सारा एड्रेस वगैरह, फोन नंबर वगैरह सब कुछ डाल देते हैं। और फिर वो क्या होता है, उसके थ्रू भी हमारी क्या हो सकती है, हमारी फिशिंग हो सकती है, मतलब हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सारी उनके पास जा सकती है। जब आप सारा बायोडाटा डाल दोगे, तो क्या उनके पास सारी की सारी आपके पास वो चली नहीं गई, इंफॉर्मेशन चली नहीं गई? तो ये होती है फ्रेंड्स हमारे पास फिशिंग। आई होप ये आपको फिशिंग समझ आई होगी। अब आती है हमारे पास विशिंग। विशिंग फ्रेंड कुछ भी नहीं होता, विशिंग सिंपल सी बात है, जैसे आपको फोन आते होंगे कभी कभार कि हम इस कंपनी से बोल रहे हैं, हमें अपना ATM नंबर बता दो, और ये बता दो, अकाउंट नंबर बता दो, ये बता दो। ठीक है, वो होती है हमारा विशिंग। ठीक है, मतलब कि वाया फोन कॉल, फ्रॉड होता है वाया फोन कॉल। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आजकल यूज होती है,
कि वाया फोन कॉल, हेलो हाँ जी मुझे अपना, मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ, आपने मुझे ये देना था एटीएम, और बंदों के देखो कितने कितने करोड़ों रुपए उड़ा ले गए हैं। फ्रेंड्स हमारे अब आता है फ्रेंड्स हमारे पास स्मिशिंग। स्मिशिंग क्या होता है? स्मिशिंग होता है वाया एसएमएस। एसएमएस आते रहते ना आपको कि भाई ये करो, यहाँ क्लिक। नहीं बोलूँ दोस्तों आपको कि कैसी बातें करते हैं ये लोग। ये तो ऐसे दे रखते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है, ऐसा देखा होगा आपने, मैसेज आ रहे हो आते हैं वैसे, ठीक है। तो हम उधर क्लिक करते हैं और हमें कहीं किसी और ही वेबसाइट पे ले जाता है, ये ऐसा होता है ना। तो वो है हमारे पास स्मिशिंग। क्या है फ्रेंड्स? वो हमारे पास स्मिशिंग। अब आती है हमारे पास फार्मिंग। अब फ्रेंड्स फार्मिंग पता क्या होता है? फार्मिंग ऐसा होता है ना कि देखो मान लो आपने XYZ साइट थी आपके पास, ठीक है, XYZ साइट थी, और आपने क्या करना था, XYZ साइट पे आपने खोल दी www.xyz.com खोल दिया आपने। अब आप यहां डायरेक्ट हो गए, यहां गए, तो क्या हुआ, इस वेबसाइट ने आपको अचानक ही दूसरी वेबसाइट पे ले गया, ठीक है। और अचानक वो दूसरी वेबसाइट पे ले गया, तो यहां पे आपने क्या किया, अब आप इस वेबसाइट को चलाने लग गए। अब इस वेबसाइट से आपको दूसरे वेबसाइट पे ले गया। ये क्या कर रहा है, हैकर आपको दूसरी वेबसाइट पे ले जा रहा है। लास्ट में आपको वो आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो वही हम क्या कहेंगे, उसी अटैक को हम फार्मिंग अटैक कहते हैं, ठीक है। आया समझ में? एक वेबसाइट पे आप टिके नहीं रहोगे, ठीक है। एक वेब पेज से आपको दूसरे वेब पेज पे खुद ले जा रहा है, तो वो चीज है आपका फार्मिंग अटैक। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट टॉपिक स्निफिंग की तरफ, ठीक है। अब स्निफिंग क्या चीज है? स्निफिंग इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग ऑल डाटा पैकेट्स। अब सुनिएगा इसे, क्या बोल रहा हूं, मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग ऑल डाटा पैकेट्स दैट आर पासिंग थ्रू अ कंप्यूटर यूजिंग पैकेट स्निफर। अब पहले इसका एक एग्जाम्पल सुनो, पहले मुझसे एग्जाम्पल सुनो, फिर मैं आपको इसके ऊपर लाऊंगा तो आपको एकदम समझ आ जाएगा। मान लो आपने क्या किया, यहां से आपका एड्रेस जो भी है इस टाइम, मान लो मैं उन्ना का हूँ, तो मैंने उन्ना से क्या किया, शिमला के लिए एक लेटर लिखा, ठीक है। और इसमें मैंने बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लिख ली अपनी कोई, ठीक है। कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मतलब मेरी जॉब ऑफरिंग का लेटर आ रखा है, मैंने उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जोड़ दिए, बहुत कुछ कर दिया, और मैंने यहाँ से पोस्ट ऑफिस के थ्रू यहाँ शिमला भेज दिए। अब क्या होता है, बीच में क्या होता है, कोई ऐसा बंदा होता है कि वो आपके सारे डॉक्यूमेंट पढ़ लेता है। मान लो कोई ऐसा बंदा होता है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट पढ़ लेता है। अब उस बंदे ने डॉक्यूमेंट पढ़े और वो आगे सेंड द्वारा से वहीं कर दिए, पहुंचे उसी एड्रेस पे जहां उसने भेजने थे, लेकिन उसने क्या किया, वो डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ कर लिए, पढ़ लिए सारे वो, ठीक है। और आपने मुझे शिमला भेजे ना, तो मुझे पता तक नहीं लगा कि किसने बीच में छेड़े हैं वो, लेकिन इसने सारे डॉक्यूमेंट पढ़ लिए वो, ठीक है, उसने सारा डाटा चुरा लिया है, ठीक। अब देखो वही चीज इसमें भी होता है, किसमें, स्निफिंग में। स्निफिंग में क्या होता है कि जैसे आप यहाँ कंप्यूटर है ना आपका, यहाँ कंप्यूटर से आपने क्या किया, इस कंप्यूटर के लिए इंफॉर्मेशन भेजी कोई, ठीक है, इस कंप्यूटर के लिए आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, तो क्या होता है ना, डाटा हमारा पैकेट्स में ट्रैवल करता है, ठीक है। जब डाटा हमारा पैकेट्स में ट्रैवल करता है तो क्या होता है, ये सारे डाटा पैकेट्स को चुरा लेते हैं, ठीक है, बीच में डाटा पैकेट को चुरा लेते हैं और सारा डाटा पढ़ते हैं। हैकर्स होते हैं ना जो, वो सारे के सारे डाटा को पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो डाटा को पढ़ लेते हैं। अब उस डाटा को पढ़ लेते हैं, मॉनिटर करते हैं, कैप्चर करते हैं कि भाई ये डाटा है, और फिर से उसी फॉर्म में ही वो आगे भेज देते हैं, आगे इसको भेज देंगे, दूसरे कंप्यूटर को भेज देंगे, और इसको पता तक नहीं लगेगा कि ये किसी ने बीच में खोले थे। ये चीज होती है हमारे पास स्निफिंग, और ये होता है नेटवर्क के लिए यूज, काय के लिए, नेटवर्क में यूज होता है। अब देखो यहां नहीं यूज हो रहा है, यहां नहीं यूज हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, बी से नेटवर्क ही पकड़ रहे हैं और वहीं से ये सब कुछ चोरी कर रहे हैं। ये चीज होती है हमारे पास, स्निफिंग होती है। और ये पेपर HPSSB में ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि स्निफिंग क्या चीज है, और इसका स्पूफिंग है, ये भी आ चुका है, ठीक है। तो यही मैंने बोला डैश, ये स्निफिंग इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, मॉनिटर कर रहा है और कैप्चर कर रहा है। यहां देखो कैप्चर किया ना इसने सारे को, ऑल डाटा पैकेट्स, सारे डाटा पैकेट्स को, दैट आर पासिंग थ्रू अ कंप्यूटर, यहां कंप्यूटर से यूजिंग पैकेट स्निफर, यहां देखो इसके थ्रू, और हो गया काम। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक स्पूफिंग के ऊपर। और ये HPSSB ने कई बार पूछ लिया है, स्पूफिंग क्या चीज है। स्पूफिंग इन अ नेटवर्क सिक्योरिटी, स्पूफिंग अटैक इज अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है इन विच अ पर्सन, इधर और लगा लो, अ पर्सन और प्रोग्राम सक्सेसफुली मैस्क्वेरेडिंग। मैस्क्वेरेडिंग का मतलब होता है कोई इलीगल एंट्री लेना, ठीक है, क्या होता है, इलीगल एंट्री लेना, बाय यूजिंग फॉल्स डाटा एंड एक्वायर
लीगल एडवांटेज इसका। फ्रेंड्स स्पूफिंग को आप ना बिल्कुल इजीली समझो। कैसे? मान लो ये मेरे पास एक कंपनी का कैंपस है, ठीक है, कंपनी सिंपल वे में समझो। ये इसने क्या लगा रखा है, यहाँ पे वाईफाई लगा रखा है, और ये क्या है, ये सिर्फ इसके अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ये इसकी एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, ये इसके अपने एम्प्लॉयज़ है। अगर कोई यहाँ से बाहर का बंदा आता है ना, ठीक है, कोई यहाँ से बाहर का बंदा आ रहा है और वो भी क्या करता है, इलीगली क्या करता है, इस वाईफाई को क्या करता है, चुरा लेता है, वाईफाई को चुरा लेता है, मतलब पासवर्ड चुरा लेता है, और ये भी इसका और ये भी वाईफाई चलाने लग जाता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने मिस रिप्रेजेंट किया कि भाई मैं भी आपका एम्प्लॉय हूं और मुझे भी वाईफाई चलाने दो, ठीक है। इसने क्या मिस रिप्रेजेंट किया कि भाई मैं भी आपका एम्प्लॉय हूं, मुझे भी क्या करने दो, वाईफाई चलाने दो, वाईफाई मतलब इंटरनेट चलाने दो, ठीक है। तो क्या है स्पूफिंग इन नेटवर्क सिक्योरिटी? स्पूफिंग अटैक इज अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन इन विच पर्सन और प्रोग्राम सक्सेसफुली मस्ट इलीगल एंट्री की। इसने पहले तो इलीगल एंट्री की किस में, वाईफाई के पासवर्ड को क्रैक करने में, ठीक है। जैसे इसने वाईफाई का पासवर्ड वो कर दिया, क्रैक कर दिया, तो इसने क्या किया, शो किया कि भाई मैं क्या हूं, एक लीगल एम्प्लॉय हूं, ठीक है। और इसने यहां से क्या किया, अभी यहां से कुछ भी, जब जिस बंदे ने वाईफाई का पासवर्ड क्रैक कर दिया किसी कंपनी का, अब तो वो इन एम्प्लॉयज की क्या कर सकता है, डाटा भी चुरा सकता है। तो स्पूफिंग वही चीज है फ्रेंड्स कि एक टाइप का मान लो मुखौटा टाइप है, मैं हूं पर मैं नहीं हूं, ऐसी वाली बात होती है। इसका एक और एग्जांपल समझिए कैसे, कि देखो क्या हुआ कि ये कोई हैकर का कंप्यूटर है, ठीक है, इसका IP 10 है। ऐसे आपको मैंने IP बता रखा है कितना, कैसे 32 बिट कितने का होता है IP, सब कुछ बता रखा है मैंने आपको, ठीक है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। इसका IP 10 है और इसका IP 11 है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई बैंकिंग की डिटेल डाल रहा है, ठीक है, कोई बैंकिंग की डिटेल डाल रहा है, सर्वर है बैंकिंग का, ठीक है। इसने क्या किया, इस बंदे ने जो बैंकिंग की डिटेल डाल रहा है ना, इसने डाली बैंकिंग की डिटेल यहाँ पे, ठीक है। इसने पहले क्या किया, इससे ऑथेंटिकेशन मांगी, इसने कंप्यूटर ने इससे ऑथेंटिकेशन मांगी, इस सर्वर ने, कि भाई मुझे बता तू है वो कि नहीं है। इसने क्या किया, अपने सारे लॉगिन क्रीडेंशियल डाल दिए, ठीक है, इसने सारे अपने लॉगिन क्रीडेंशियल डाल दिए। अब क्या किया, यहाँ पे हैकर ताक लगा के बैठा था क्योंकि इसका बैंक बैलेंस करोड़ों में था। इसने क्या किया, इस जो इसका IP 11 था ना, इसको अपना IP बना दिया, इसको कोई और IP दे दिया। अब क्या हुआ, उसी टाइम पे क्या हुआ, इसने क्या किया, भाई ये डाटा यहाँ से आया है, वो डाटा इसने इधर दे दिया, ठीक है, वो डाटा इधर दे दिया, और सारा का सारा डाटा इसने क्या कर लिया, यहाँ चुरा लिया, और इसने सारे के सारे पैसे निकाल दिए। अब देखो, अब इसने क्या धोखा किया, इसने धोखा के सर्वर के साथ किया कि भाई जिस बंदे ने तेरे को इंफॉर्मेशन भेजी है ना, जिस बंदे ने क्रीडेंशियल डाले हैं, वो ये ना होकर मैं ही हूं, हैकर ने बोला वो मैं ही हूं, और सर्वर ने क्या किया, इसको सारा डाटा यहां पे दे दिया। तो ये इसने बोला कि स्पूफिंग अटैक इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन और प्रोग्राम सक्सेसफुली इलीगल एंट्री ले ली, इसने इलीगल एंट्री ले ली, और क्या हुआ, बाय यूजिंग फॉल्स डाटा एक्वायर लीगल एडवांटेज। अब इसने क्या किया, इसकी पहचान अब ये बन गई, मान गए, समझ गए ना, जो ये बंदा था ना यहाँ, अब सर्वर क्या सोच रहा है कि वो यहां पर है, ये बंदा है वो, क्योंकि इसने इसका IP चेंज कर दिया, ठीक है। और अभी क्या सोच रहा है कि भाई ये बंदा है वो, और इसने क्या किया, इसके सारे के सारे पैसे चोर लिए। तो ये क्या किया इसने, इलीगली क्या था, प्रिटेंड क्या कर रहा था कि ये भाई, पहले तो प्रिटेंड क्या कर रहा था, मैं कमल हूं, लेकिन इसने बोला कि नहीं मैं कमल हूं, और इसने प्रूव भी कर दिया मैं कमल हूं, और इसने डाटा इधर भेज दिया। समझे आप? ये था हमारे पास स्पूफिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स क्रैकिंग क्या होता है? क्रैकिंग फ्रेंड्स सिंपल सी बात है कि मतलब आप किसी सॉफ्टवेयर को क्रैक कर रहे हो, ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर को, किसी सिस्टम को क्रैक कर रहे हो और उसमें ज़बरदस्ती घुस रहे हो, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हो। आपने किसी सॉफ्टवेयर को डिकोड कर दिया है, फिर आप क्या कर रहे हो, किसी कंप्यूटर की सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहे हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रैकिंग कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने IT एक्ट की तरफ। अब आता है फ्रेंड्स हमारे पास IT एक्ट 2000। देखो ना, सबसे पहले मैं आपको IT एक्ट पढ़ाने से पहले एक चीज बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स। देखो, आप ये वीडियो देखते हो तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखें। इस वीडियो को मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप अपना टाइम शेयरिंग में बर्बाद करो, हर किसी को बोलते रहो कि शेयर करो। मैं ऐसा भी नहीं कहता।
मैं ओनली ये कह रहा हूँ कि सिर्फ आप इतना तो शेयर करो, सिर्फ आप अपने 2 फ्रेंड्स को शेयर करो, ज़्यादा नहीं। और उन्हें भी ये कहो कि सिर्फ आपने ज़्यादा को शेयर नहीं करना, कि सिर्फ आपने सिर्फ 2 ही बंदों को शेयर करना है बस, ज़्यादा नहीं। आपके कुछ फ्रेंड्स तो होंगे ही, सिर्फ 2 बंदों को शेयर कर दो जो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा बंदे हमें चाहिए ही नहीं। और वैसे भी हमें उन बंदों से सब्सक्राइब करा के कोई फ़ायदा नहीं जो वीडियो देखेगा ही नहीं, ठीक है, जिन्होंने वीडियो देखनी नहीं है, जिन्होंने डिसलाइक करके चले जाना है। तो इससे अच्छा आपको जो ऐसा लगता है कि मेरे जो 2 फ्रेंड जो तैयारी कर रहे हैं, हर किसी के होते हैं कि 2 फ्रेंड जो तैयारी कर ही रहे होते हैं, तो आप उन्हें ये मैसेज पक्का सेंड कीजिए, उन्हें उनके साथ ये वीडियो पक्का शेयर कीजिए। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं IT एक्ट 2000। अब इस IT एक्ट 2000 को लाने का क्या मकसद था, सबसे पहले कि क्यों आया, क्या मकसद था। देखो इसका था, इट इज़ द प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विद साइबर क्राइम और ई-कॉमर्स के साथ। ये इसलिए लाया गया क्योंकि उस टाइम अब थोड़ा थोड़ा इंटरनेट हमारा बढ़ने लग चुका था, ठीक है। इंटरनेट जब बढ़ने लग चुका था तो उस टाइम क्या हुआ, साइबर क्राइम और ई-कॉमर्स। अब साइबर क्राइम आप बोलो क्या, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, साइबर क्राइम वो होते हैं जो कंप्यूटर के द्वारा कुछ हैकिंग, फिशिंग, जो भी क्राइम्स होते हैं वो सारे साइबर क्राइम्स ही होते हैं, ठीक है, जो किए जाते हैं, जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए की जाते हैं। आपका कभी बैंक लूट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, वो सारे हमारे साइबर क्राइम्स होते हैं। और ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स देखो जैसे आपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह देख लिया होगा, आप क्या करते हो, यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर करते हो। अगर यहाँ आपके साथ धोखाधड़ी होती है ना, तो फिर ये देखो कितना अच्छी चीज़ है और हमें याद पता भी नहीं है ये। अगर आपके साथ यहाँ कोई खरीदते वक्त या कुछ करते वक्त धोखाधड़ी होती है तो आप यहाँ कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। और ये है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब देखो हमारे को यहाँ का आइडिया आया कहाँ से कि ऐसा ऐसा भी होना चाहिए। क्या हुआ था 1996 में यहाँ पे लॉ इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बना था। कहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस में। कौन सा लॉ बना था, लॉ इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो यहाँ से हमने ये आइडिया लिया, ठीक है। तो क्या किया इन इंडिया 2000 में, क्या कर दिया, एक उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट कौन थे, KR नारायण। इन्होंने बिल क्या किया, साइन किया, ठीक है। और उस टाइम IT मिनिस्टर कौन थे, प्रमोद महाजन। ये याद रखिएगा नाम, ये दोनों नाम आ सकते हैं। इन्होंने बिल पेश किया था इंडिया में 2000 में, ठीक है। और KR नारायण उसके वो थे, प्रेसिडेंट थे उस टाइम, और प्रमोद महाजन कौन थे, IT मिनिस्टर थे। तो ये कब हुआ था, 2 मई 2000 को, ठीक है। 2 मई 2000 को ये बिल पेश किया गया था, ठीक है। और जब ये बिल पेश किया गया था ना, तो उस टाइम क्या, और कई जगह 2 जून भी लिखा होता है फ्रेंड्स, ये इसमें के बीच कंफ्यूजन है, देख लेना है डेट कौन सी होगी, मई या जून, ठीक है। और ये अक्टूबर 2000 से ये लागू होना शुरू हो गया था। पास तो ये 2 मई या जून 2000 को हो गया था, लेकिन पास कब, फिर ये एग्जीक्यूटिंग में कब आया, अक्टूबर 2000 को। अब इसमें क्या था, ओरिजिनल एक्ट में 94 सेक्शन थे और जिनको डिवाइड किया गया था 13 चैप्टर्स में, ठीक है। 13 चैप्टर में 94 सेक्शन थे और 4 शेड्यूल होते थे उस टाइम हमारे। कितने होते थे, 4 शेड्यूल होते थे। और इस क्राइम में देखो सबसे बड़ी बात इस क्राइम की क्या थी, अगर कोई बंदा बाहर का, मान लो कोई बंदा हमारा कनाडा का है, कनाडा का कोई पर्सन क्या कर रहा है, इंडिया में कुछ डाटा चोरी कर रहा है, कोई क्राइम अटैक कर रहा है, तो क्या होता था, ये जो लॉ होता था उसके ऊपर भी लागू होता था। द पर्सन ऑफ अदर नेशनलिटी आल्सो बी पनिश्ड, देखो आल्सो बी पनिश्ड अंडर दिस लॉ इफ द क्राइम इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर अ नेटवर्क लोकेटेड इन इंडिया। अगर वो जो क्राइम है, ठीक है, वो जो कंप्यूटर है वो इंडिया में होगा, तो चाहे कोई बाहर का बंदा भी होगा उसके ऊपर भी ये लागू होगा। और इसीलिए इन्होंने क्या किया था, एस्टेब्लिश की थी साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये देखो ये ट्रिब्यूनल भी इन्होंने बनाई थी, ट्रिब्यूनल बनाई थी, ठीक है। क्यों बनाई थी, अगर इससे लॉ से कोई डिस्प्यूट आते हैं तो ये किसको बताएंगे, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए बनाए थे। और साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल किस लिए बनी थी, इसके लिए, साइबर क्राइम एंड ई कॉमर्स के लिए ही बनी थी। आया समझ आपको। तो अब आते हैं आगे इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई। अब देखो फ्रेंड, जैसे जैसे टाइम बढ़ा ना, तो IT एक्ट में अमेंडमेंट आए। कब आए वो, 2008 में आए, ठीक है। कब आए, 2008 में आए। इसमें एक ऐसा अमेंडमेंट आया जिसने बहुत ज़्यादा तहलका मचा दिया। क्या मचा दिया, तहलका मचा दिया। क्यों, इसमें एक अमेंडमेंट हुई 66A, ये एक ऐड किया गया, ठीक है। 66A ये ऐड किया गया सेक्शन। क्या बोला इसमें, सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस, कि आप किसी को ऑफेंसिव मैसेज इंटरनेट पर नहीं भेज सकते।
ठीक है। और अगर आपने भेज दिया और वो किसी को बुरा लग गया, और ये तक नहीं बताया कि कितना बुरा लगा, अगर वो किसी को बुरा लग गया ना, तो ये समझना कि वो आपके ऊपर केस कर सकता है और वो कोर्ट में जा सकता है। तो ये देखो, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पे हमें ऑफेंसिव मैसेज भी भेजने के लिए मना कर दिया था, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं दी वहां पे कि कितना गंदा, कितना कितना ऑफेंसिव मैसेज हो सकता है। कोई भी ऑफेंसिव मैसेज किसी को गलत लग गया तो वो आपके ऊपर केस कर सकता है। इसका सबसे मेन केस क्या हुआ था, जब बाल ठाकरे जी की डेथ हुई थी ना, तो उस टाइम क्या हुआ था, 21 साल की एक लड़की थी, ठीक है, 21 साल की एक लड़की थी, उसने क्या डाला, और उस टाइम बाल ठाकरे जी की डेथ हुई तो उन्होंने क्या किया, पूरा मुंबई बंद कर दिया, ठीक है, पूरा मुंबई एक दिन के लिए बंद कर दिया था। तो एक 21 साल की लड़की ने डाल दिया था फेसबुक पे, क्या डाला था फेसबुक पे कि भाई बंदे तो रोज मरते रहते हैं, ठीक है, बंदे रोज मरते हैं, तो इसमें पूरा मुंबई बंद करने की क्या जरूरत थी। उसने 21 ईयर की लड़की ने यह डाला था कि मुंबई को खुला रहने देना चाहिए था। तो क्या हुआ था, जो एक और लड़की जिसने ये फेसबुक पे जब उसने डाला ना, तो एक और लड़की थी, उसने वो लाइक कर दिया, वो चीज उसने लाइक कर दी। अब आप जब लाइक करते हो तो वो क्या करता है, वो डाटा किसी और के पास भी ट्रांसफर होता है कि हाँ इस बंदे ने भी ये लाइक किया है, फेसबुक पे दूसरे के पास भी जाता है ना, वैसे ही। तो जैसे ही इन्होंने ऐसा किया था ना, तो क्या हुआ था, इनके ऊपर केस कर दिया गया था, जो उनके चाहने वाले थे, ठीक है, इनके ऊपर केस कर दिया कि ये मैसेज हमें बुरा लगा। अरे बुरे की डेफिनेशन कहीं नहीं है, क्या बोला कि भाई ये हमें बुरा लगा, तो इसलिए आप क्या करो, इन्हें जेल में डालो। इसे भी जेल में हुई थी, और जिसने ये लाइक किया था उसको भी जेल हुई थी। तो फ्रेंड्स, मैं तभी कह रहा हूं, आप भी कोई ऑफेंसिव मैसेज ना डाले, ताकि कहीं ऐसा हो जैसे 21 किसी को बुरा लग जाए और वो कोर्ट में चले जाए, ठीक है, बुरा लगने के बाद वो कोर्ट में चले जाए, और फिर आपको क्या हो सकती है, आपको भी जेल हो सकती है, 3 years ऑफ प्रिजन। तो वही इन्होंने भी आगे, अगर आप उस चीज को लाइक भी करते हो, तो हाँ अब से आप लाइक भी ध्यान से करिएगा, लाइक भी करते हो किसी ऑफेंसिव मैसेज को, तो क्या होगा, वो आगे आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, उसके साथ आप भी जेल में जाओगे। अब इसकी तो कोई गलती ही नहीं थी, इसने सिर्फ लाइक ही किया था इस लड़की ने, तो ठीक है। तो ये एक 66 से सबसे भयंकर वाला, सबसे भयंकर बोल सकते हैं, सबसे खतरनाक वाला एक्ट, जो सेक्शन जो इन्होंने अपडेट किया 66 है कि आप किसी को सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज नहीं भेज सकते, तब तक वो ऑफेंसिव नहीं होगा जब तक वो किसी को बुरा ना लगे। अगर आपने मान लो किसी डॉगी की पिक्चर डाल दी और वो मुझे बुरी लग जाती है, और अगर कोर्ट को भी वो बुरी लगती है कि हाँ ये गलत है, तो आपको जेल हो सकती है। हाँ, अब क्या हुआ, जब उस टाइम तो इंटरनेट बढ़ने लग गया था, तो क्या हुआ, देखो 94 सेक्शन से बढ़कर इसमें 124 सेक्शन हो गए, 13 चैप्टर से बढ़कर 14 चैप्टर हो गए। शेड्यूल्स को क्या पता इन्होंने चैप्टर्स में डाल दिया होगा, यहाँ सेक्शन में बदल दिया होगा, या इसमें डाल दिया होगा, 2 शेड्यूल रह गए थे, ठीक है, समझे। उसके बाद क्या हुआ था मेन, उसके बाद तो कुछ नहीं, उसके बाद मैं बोल रहा हूं आपको कि मेन हमारे पास 65 से 71, 65 सेक्शन से 71 सेक्शन तक ही मेन है, ठीक है, इन सेक्शनों में से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने 65 से 71 सेक्शन के बीच। आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने सेक्शंस के ऊपर, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, इतने ज्यादा नहीं हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो पहला सेक्शन क्या कहता है, 65वां, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। आपको पता है कि कोई भी हमारा प्रोग्राम होता है ना, कोई भी प्रोग्राम हमारा, देखो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को हमारे ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। तो जो प्रोग्राम का सोर्स कोड होता है ना, जो भी प्रोग्राम का सोर्स कोड होगा या कंप्यूटर नेटवर्क का सोर्स कोड होगा, अगर कोई उसका छेड़खानी करता है, देख लो, आसान नहीं है कुछ भी करना, हमारे लिए हर एक के ऊपर पाबंदी है कि हमारे लिए एक दायरा दे रखा है सरकार ने कि आप सिर्फ यही कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो अगर आप प्रोग्राम को क्या करते हो, उसके सोर्स कोड के साथ छेड़खानी करते हो, तो आपको 3 साल 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। किस लिए, देखिए है ना कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हमें पता ही नहीं। अगर आप प्रोग्राम को, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम है उसकी प्रोग्रामिंग के साथ छेड़खानी करते हो, तो क्या होगा, सरकार आपको पेनल्टी कितनी लगाएगी, 2 लाख रुपए पेनल्टी अलग से लगाएगी, और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम। अगर आप किसी का कंप्यूटर हैक करते हो, जाने अनजाने में चाहे कैसे भी करते हो,
तब भी आपको क्या होगा, आपको जेल हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद 66A तो मैंने आपको बता दिया कि ऑफेंसिव मैसेज आप नहीं भेज सकते। 66B रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस। हाँ, अगर देखो कई बार क्या होता है, हमें फोन क्या होता है रास्ते में मिल जाता है, ठीक है, रास्ते में मिल जाता है, तो क्या होगा, वो आप बोलोगे कि अगर कोई जैसे मेरे जैसा बंदा हो, मैं तो बोलूंगा कि आपने चुरा दिया। अगर आपको चोरा हुआ कंप्यूटर अगर आप कहीं से लेते हो या चोरे हुए कंप्यूटर को चलाते हो या फोन को चलाते हो, तब भी आपको सजा होगी। रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर, तब भी आपको सजा होगी, और वो होगी 3 साल की और 1 लाख रुपए जुर्माना। 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये 66। मैंने नहीं तो वीडियो बनानी थी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आपको बताना चाहिए, जिससे हम घबराते कि आईटी एक्ट्स आ सकते हैं, तो लो आईटी एक्ट्स में है ही कुछ नहीं। 66C यूजिंग पासवर्ड ऑफ अनदर पर्सन। आप किसी जैसे फेसबुक में अगर आप किसी और का पासवर्ड लगाते चलाते हो, तो आपको फिर भी अगर कोई कंप्लेंट कर दे तो आपको सजा हो सकती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले ध्यान रखिएगा, एक दूसरे का पासवर्ड चलाया और किसी लड़की ने आपके ऊपर केस कर दिया कि इसने मेरा पासवर्ड जबरदस्ती, मैं इसको जानती नहीं और इसने मेरा पासवर्ड चलाया, तो आपको सजा हो सकती है, और वो भी 3 साल और 1 लाख, 3 साल 1 लाख रुपए, 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए। उसके बाद आता है चीटिंग यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। अगर आप किसी को चीट करते हो, जैसे मैं अभी फिशिंग वगैरह बताया, फ्रॉड करते हो किसी के साथ कि हम आपको 1 रुपए में मोबाइल दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो आपको फिर भी सजा हो सकती है। कितनी की होगी? 3 साल 1 लाख रुपए, मिनिमम सजा 3 साल 1 लाख रुपए। अब पब्लिशिंग प्राइवेट इमेज ऑफ अदर। अगर आप किसी की प्राइवेट इमेजेस, मतलब कि गंदी इमेजेस किसी और की सेंड करते हो, ठीक है, किस पे नेट पे फेसबुक पे अगर सेंड करते हो या फिर अपलोड करते हो, तब भी आपको 3 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। देख लो, पब्लिशिंग प्राइवेट इमेज के ऊपर। अब एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म, ये वर्ड ही कुछ अलग आ गया। देखो ये वर्ड ही अलग आ गया, साइबर टेररिज्म, और ये इंपॉर्टेंट बहुत है। क्यों? साइबर टेररिज्म होता है जो मालवेयर, रैंसमवेयर, फिरौती वगैरह करते हैं ना, जो ये मालवेयर वगैरह बनाते हैं, वायरस बनाते हैं, और जैसे वॉर्म वगैरह आपके सिस्टम को बर्बाद कर देते हैं, जैसे आई लव यू वाले वायरस वॉर्म थे, ठीक है। तो वैसे ही अगर कोई साइबर टेररिज्म करता है तो क्या होगा, तो ऐसा होगा कि उसे, और साइबर टेररिज्म और क्या होता है कि अगर कोई देश की एकता अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ करता है नेटवर्क के थ्रू, कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू, तो क्या होगा, तो भी वो साइबर टेररिज्म में आएगा, और इसकी सजा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 66F है, याद रखना 66F। इसको मैं बार बार कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें सज़ा आपको उम्र कैद होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? उम्र कैद, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, पूरे जिंदगी भर आपको सज़ा होगी, और वो है एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारे पास 67। अभी 67 के बहुत सारे पार्ट थे, लेकिन मैंने आपको एक ही पार्ट करवाया, मेन 67 ही, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्सेंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो गंदी, जैसे आप गंदी वीडियोस होती है ना, तो आप उन्हें आगे नहीं भेज सकते अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू, मतलब किसी को इंटरनेट पे नहीं भेज सकते, व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकते। अगर सामने वाले ने आपके ऊपर केस कर दिया तो आपको क्या हो जाएगी? सजा होगी, और वो सजा होगी 2 साल और 1 लाख रुपए जुर्माना। तो सोचिए फ्रेंड, जो हम अनजाने में गलतियां करते रहते हैं, वो सारी यहाँ पे क्या है, अगर हमारी सरकार चाहे तो हमें जेल के अंदर डाल सकती है। देखो हम क्या होता है, कई बार हम कंप्यूटर ले आते हैं, कई बार हम क्या करते हैं कि पासवर्ड किसी और का चला लेते हैं, पब्लिशिंग प्राइवेट इमेज, ये तो कुछ और ही हो गया, बात ही खत्म है। अब 68 में आता है फेलियर रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद ऑर्डर्स। अब ये इंपॉर्टेंट भी है, ये भी क्या है, जो इसका कंट्रोलर है ना, जो बंदा मेन हेड है, जो आईटी एक्ट लॉ वगैरह हैंडल कर रहा है, अगर हम उसकी बात नहीं मानते हैं ना,
बात को रिफ्यूज कर देते हैं, तब भी आपको क्या होगा, तब भी आपको जेल हो सकती है। क्या हो सकती है? जेल हो सकती है। और कितनी जेल होगी? 2 साल 1 लाख रुपए। कितना? 2 साल 1 लाख रुपए। तो नेक्स्ट आता है फ्रेंड हमारा फेलियर रिफ्यूजल टू डिक्रिप्ट डाटा। अब देखो इसे एग्जांपल्स के थ्रू समझो क्या होता है। मान लो कोई कंपनी अफ्रीका में है और हम यहाँ पे, और हम क्या कर रहे हैं, उसका डाटा चुरा रहे हैं, ठीक है। अब अफ्रीका वाली कंपनी हमारे ऊपर क्या करेगी? FIR करेगी, ठीक है। अफ्रीका से आके वो हमारे ऊपर FIR करेगी, और जो यहाँ की एजेंसीज रखी होंगी ना, एजेंसी वाले क्या करेंगे? हमारे ऊपर क्या करेंगे? केस करेंगे। FIR जब लॉज होगी तो हमारे ऊपर क्या करेंगे? कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई क्या करेंगे? वो जितने, जैसे मान लो आपका कंप्यूटर ले आए और वो मोबाइल ले आए, सब कुछ ले आए, तो उस टाइम देखो, उस टाइम आप उनके सामने मुकर नहीं सकते, मना नहीं कर सकते कि भाई मेरा कंप्यूटर मत खोलो। आपको उनको कंप्यूटर की जो आपने अपना पर्सनल से पर्सनल फोल्डर भी रखा होगा वो भी उन्हें शो करना पड़ेगा। क्या बोला? जो आपका पर्सनल से पर्सनल फोल्डर होगा वो भी उन्हें आपको शो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये हमारा उन्हें ये IT एक्ट 2000 उन्हें पावर देखता है कि भाई अगर कोई फेलियर रिफ्यूजल नहीं कर सकता आपको कि डाटा को डिक्रिप्ट करना, वो आपका कोई भी डाटा देख सकते हैं, कंप्यूटर का कुछ भी देख सकते हैं, आपका फोन का कुछ भी देख सकते हैं, जो उनका मन चाहेगा वो देख सकते हैं, अगर उनको आपके ऊपर शक है तो। एक तो सॉरी फ्रेंड्स, बीच में लाइट चल जाती है और मज़ा ही ख़राब होता है पढ़ाते पढ़ाते, क्या पढ़ा रहे हो तो मज़ा ही ख़राब है। देखो अब है 70 हमारे पास, सिक्योरिंग एक्सेस और अटेम्प्टिंग टू सिक्योर एक्सेस टू प्रोटेक्टेड सिस्टम। अब इसका मतलब आपको यहाँ से समझ नहीं आएगा, मेरे से समझो। मान लो जैसे RBI का क्या है, हमारे पास एक सर्वर है, ठीक है। वो एक प्रोटेक्टेड सिस्टम है जहाँ से हम सारा सब कुछ कर रहे हैं, फॉरेक्स रिजर्व वगैरह, बाहर लेना देना सब कुछ हो रहा है, बाहर की कंट्री का सब कुछ मेन है चला हुआ, ठीक है, RBI के साथ, क्योंकि मेन बैंक है हमारा। तो क्या होता है अगर कोई उस सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करता है, देखो लिखा है ना, सिक्योरिंग एक्सेस और अटेम्प्टिंग टू सिक्योर एक्सेस, या अटेम्प्ट करते हैं या हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं टू प्रोटेक्टेड सिस्टम, वो हमारा एक प्रोटेक्टेड सिस्टम है। अगर हम उसको कोशिश करते हैं हैक करने की, फिर भी आपको सजा हो सकती है। सिर्फ अटेम्प्ट ही करें अगर सक्सेसफुल ना भी हो तब भी आपको सजा हो सकती है। वो क्या है? सिक्योरिंग एक्सेस और अटेम्प्टिंग टू सिक्योर एक्सेस टू प्रोटेक्टेड सिस्टम। अब नेक्स्ट है फ्रेंड हमारे पास 71, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। अब मान लो आपने लोक मित्र केंद्र खोलना है और आप क्या करते हो, जहां पे आपने लोक मित्र केंद्र की ब्रांच खोलनी है, ठीक है, जब आप फॉर्म वगैरह सबमिट करवाते हो तो क्या करते हो, अपने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हो वहां पे। अगर आप उन फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ पकड़े जाते हो तब भी आपको सजा होगी। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग था ये, हमें पता ही नहीं था कुछ भी नहीं, कितना इंटरेस्टिंग है ये चीज। जी हाँ फ्रेंड्स, तब भी आपको सजा हो सकती है अगर आप किसी को मिस रिप्रेजेंट करते हो, फ्रॉड करते हो किसी के साथ, की जो डॉक्यूमेंट आपको असली चाहिए अगर आप नकली लगा रहे हो तो आपको सजा हो सकती है। तो फ्रेंड्स करते हैं अपनी वीडियो को यहीं खत्म। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और फ्रेंड्स प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आपसे मैं फिर से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि प्लीज़ फ्रेंड, ज़्यादा नहीं 2 फ्रेंड्स को अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, और उन्हें भी कहिए कि आगे वीडियो शेयर कीजिए, और प्लीज़ इसे ऐसे ही प्यार देते रहिए। और मेरे टेलीग्राम के चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली अपडेट मिलती रहे। मैं वहीं पे सबसे पहले अपनी अपडेट देता हूं। जय हिंद, जय भारत।